ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है ये सिंगल्स के लिए है, बिल्कुल सिंगल्स के लिए हो रही है। यहाँ पर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले कहा जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है कि सिंगल्स के लिए है कि आपके नेक्स्ट लव कौन है, नेक्स्ट लव आपके लाइफ में कब एंटर कर रहे हैं और उनके साथ आपके क्या रिलेशनशिप रहेगा। तो आपके नेक्स्ट जो आपके लाइफ में एंटर कर रहे वो कौन है, वो आपके साथ उनके क्या रिलेशनशिप रहेगा और नेक्स्ट लव के साथ क्या आपको कमिटमेंट मिलेंगे कि नहीं है। ये सिर्फ सिंगल्स के लिए है, मैरिड लोगों के लिए नहीं है, या जो भी रिलेशनशिप में हो उनके लिए नहीं है, सिर्फ सिंगल्स के लिए ये रीडिंग है। सिंगल्स आपके लिए 4 ऑप्शंस रखा गया है। उस ऑप्शंस के पहले डिस्कस करने से पहले मैं बता देती हूँ कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो एक टाइमलेस वीडियो है। इसके मतलब जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देखते हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। दैट मीन्स अगर आप आज से ये वीडियो देख रहे हो तो आज से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आज से 5 साल के बाद देख रहे हो, 5 इयर्स के बाद, तो 5 इयर्स के बाद एप्लीकेबल होती है। 1 ईयर के बाद देख रहे हो तो 1 ईयर के बाद एप्लीकेबल होती है। टाइमलेस वीडियो के लिए एक प्रेयर करना पड़ता है, छोटी सी मैंने काबला प्रेयर करके इस वीडियो को बनाई हुई हूँ। और इसके साथ ये वीडियो कोई भी टाइम जोन के लोगों के लिए, चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, आपके लिए एप्लीकेबल होती है। अब आपके ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट ऑप्शंस आपके पास है जो है आपके बेसिकली फ्लावर, ये ग्रीन कलर के फ्लावर है। और ये ऑप्शन है आपके पास, ये आपके है रोज क्वार्ट्ज के हार्ट। और ये सारे क्रिस्टल्स की ऑप्शन है। ये है एप्पल, रोज क्वार्ट्ज के एप्पल। ये है रोज क्वार्ट्ज के पिरामिड। ये एप्पल है, रोज क्वार्ट्ज के नहीं, क्रिस्टल्स के एप्पल है। ये है पिरामिड, ये रोज क्वार्ट्ज के हार्ट और ये है फ्लावर। तो ये चारों ऑप्शंस आपके पास है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शंस आप चॉइस करें। आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। आप 10 सेकेंड्स में क्लोज आईज करके आप किसी के बारे में सोचिए, कोई भी ईश्वर परमेश्वर के बारे में सोचिए और जिन्हें आप मानते हो, और उसके बाद आगे में शुरू करेंगे कि आपकी रीडिंग क्या है। आपके 10 सेकेंड्स पूरा हो गया। अब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। जिन्होंने फ्लावर चॉइस किया था, जिन्होंने फ्लावर चॉइस किया है उनके 1 बाय 1 रीडिंग करेंगे। जिन्होंने फ्लावर चॉइस किया है, क्रिस्टल के फ्लावर, सिंगल्स आपकी रीडिंग हो रही है। मैं देखना चाह रही हूँ कि आपके आगे में to Archangel Michael, Archangel Raphael, Archangel Gabriel, Archangel Haniel, Archangel Zedekal, Archangel Zophiel, Archangel Zerimal, Archangel Raziel, सिंगल्स आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या कोई आएगा, क्या नहीं आएंगे, ये सारे देखेंगे। फ्रॉम आर्कएंजल्स की तरफ से आ रही है ये सारे कार्ड्स। अब पहला कार्ड जो है द एम्पेरियर के कार्ड है, द एम्पेरियर। फिर आ रही है 8 ऑफ शोर्ड्स, एम्पेरियर, द 8 ऑफ शोर्ड्स एंड देन 10 ऑफ कप्स। और उसके बाद आ रही है नाइट ऑफ वैंड्स एंड इसके बाद आ रही है द मून एंड द स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वैंड्स एंड प्रिंसेस ऑफ शोर्ड्स। तो आप लोग जो भी ये क्रिस्टल के फ्लावर चॉइस करे हो, आप लोग पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा दुखी हो। आप लोग बहुत पहले से ही आपके जो रिलेशनशिप को लेके, कुछ ना कुछ सिचुएशन को लेके आप बहुत ज्यादा दुखी चल रहे हो। और कब हमेशा आपके साथ धोखा ही हुआ है, हमेशा धोखा हुआ है। और आगे में भी ऐसे लग रहा है कि आपको ऐसे लगता है कि ट्रस्ट नहीं रहा,
धोखा होने वाले हैं। आपके इससे पहले 2 रिलेशनशिप रह चुका है और आपके वही 2 रिलेशनशिप में भी धोखा मिला है। यहाँ पर पीस के कार्ड आ रही है, पीस देख सकते हो आप, पीस के कार्ड है। यहाँ पर है आपके ट्रू लव के कार्ड, ट्रू लव के कार्ड है, पीस के कार्ड है। एंड यहाँ पर आपके है बैक एंड फोर्थ की कार्ड है। एंड यहाँ पर आपके है ऑप्टिमिस्टिम के कार्ड। सो डेफिनेटली आप अभी आपके सिचुएशन ऐसे हो गया कि आपको किसी के ऊपर बिलीव नहीं होते हैं। बिलीव सिस्टम जो आपका है वो बहुत ज्यादा मतलब खत्म है। बिलीव सिस्टम, आपके ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहा होगा क्योंकि आपको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं होते होंगे। जिस तरीका से मैं देख रही हूँ कि आपके कार्ड्स आ रही है और जिस तरीका की एनर्जी पुल कर रही हूँ कि आपके, मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे लगता है कि आगे में कुछ नहीं होने वाला है। एक रिलेशनशिप आपका टूटा था फैमिली के इश्यूज के वजह से। जो लड़का था या लड़की थी उसके फैमिली जो है वो फैमिली मना कर दिया। दूसरा आपके रिलेशनशिप टूट गए क्योंकि एक थर्ड पर्सन आ गया। तो आपके भी इससे पहले 2 रिलेशनशिप टूट चुका है और अभी भी आप सोच रहे हो कि और कितना बाकी है, मतलब और कितने रिलेशनशिप इसी तरीके से जाएगा और इसी तरीके से टूटता जाएगा। इस तरीके से आपका एक सोच है। लेकिन सिंगल्स, ये मैं बताना चाहूंगी कि वेवर ऑफ वर्ड्स, इस बार जो इंसान आपके लाइफ में आ रही है वो आपको जो भी प्रॉमिस करेंगे, द लेडी आर्ट, वो जो भी प्रॉमिस करने वाला है वो रखेगा, वो प्रॉमिस वो जरूर रखेगा। बुक ऑफ डेस्टिनी की कार्ड आ रही है। एंड यहाँ पर है आपके डिस्टेंस शोर्स की कार्ड। तो डेफिनेटली वो आपने प्रोमिसेस रख रहा है और देखेंगे कि क्यों प्रोमिसेस रख रहे हैं। हो सकता है आपके सोलमेट है, हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम है, हो सकता है कि आपके हायर सोल कनेक्शन है। तो हमेशा जरूरी नहीं कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम ही हो। सोलमेट ट्विन फ्लेम के बीच में हायर सेल्फ कनेक्शन आते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। तो देखेंगे कि क्यों ये आपके मतलब जो भी प्रॉमिस करने वाला है वो क्यों रख रहे हैं वो प्रॉमिस। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इन द एंड यू ट्राइड एंड यू केयर्ड एंड समटाइम्स दैट इज इनफ। यहाँ पर आपके फिर से पुराने रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है कि जैसे कि आपने बहुत कोशिश करा और उन सारे जगह पे आपके नाकामयाबी रहा है और आप लोग बेसिकली आप अभी थक गए हो और ना ही ट्रस्ट कर पाते हो, ना ही आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट है, मतलब ना आप करना चाहते हो और ना ही आप ट्रस्ट कर पा रहे हो। तो इस तरीका से है और आप सोचते हो कि शायद आप शादी वादी का कुछ होगा नहीं, तो सोचना भी बेकार है। लेकिन एट द एंड आपको कहा जा रहा है कि आपने किसी के केयर किया, किसी के बारे में सोचा, तो यही काफी था यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स आपके काइंड हार्ट देख के ये इंसान को भेज रहे हैं। हाउ टीचेबल आर यू। आपने इंसान को, जैसे आपने पूरे यूनिवर्स के लोगों को, आपने एक जो दूसरे इंसान लोग जिनके साथ आपके रिलेशनशिप रहा है आज तक, उनको आपने एक टीचिंग दिखाया, मतलब टीचिंग एक दिया, एक लेसन सिखाया कि आप कितने भी दुख दो किसी और को, लेकिन अगर आपको कोई चाहते हैं, कोई दिल से सच में अच्छा है, तो वो आपको खुशियां दे सकते हैं। तो आपने उनको खुशी देना कैसे, किसे बोलते हैं, किस तरीके से एक इंसान को खुश रखा जा सकते हैं, इन सारी चीजों को आपने सिखाया। ये जो चीज है ये बहुत बड़ी बात होती है कि कैसे कोई खुश रह सकते हैं, वो आपने उन्हें सिखाया। इस तरीके से आ रही है। एक कार्ड मैं निकालूंगी कि आपके क्या ये सोलमेट है, की ऑफ लाइट नहीं, आपके एक ट्रू सोल कनेक्शन है, जहां पर मैं देख रही हूँ आपके जो लाइफ में जो पर्सन आने वाला है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। गाइज अभी जो स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में मैं बताऊंगी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होती है। स्पिरिचुअली जो लोग कनेक्टेड होते हैं वो ट्विन फ्लेम के जैसा उनके सिचुएशन नहीं होते हैं। उनके क्या होते हैं, वो बहुत ही हायर लेवल के जर्नी में होते हैं। दोनों इंसान बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं। वो चाहे वो शादी करे नहीं करे, एक पार्टनर की शादी हो नहीं हो, लेकिन वो लोग एक दूसरे के साथ हमेशा टच में रहते हैं, कभी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ता है। और दूसरी बात है कि ये लोग स्पिरिचुअली जो लोग टू पर्सन आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड, मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ एक अलग ही बंधन में रहते हैं। उनके लिए डिस्टेंस, उनके लिए प्यार कितना, मतलब कोई और उन्हें प्यार कर रहे हैं या डिस्टेंस, ये सारी चीज मैटर नहीं करते। हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम लोग
देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स है होती है। ज्यादातर केसेस में थर्ड पार्टी रहते हैं, एक पर्सन का जागरण नहीं होती है, दूसरे पर्सन के एवेकनिंग हो जाते हैं, दूसरा पर्सन सोचते रहते हैं कि कब मेरे पर्सन का एवेकनिंग होगा। लेकिन सोलमेट कनेक्शन में ऐसे कुछ नहीं है। जब सोलमेट कनेक्शन होती है दो लोगों के बीच में, तो वो इंसान ऐसे इंसान होते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर एंजल्स आ रही है, और एंजल्स मुझे लग रहा है कि आर्कएंजल रफाएल है। हालांकि मैं उन्हें बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। क्यों हूँ, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया हूँ कि थ्रू हिम आई गॉट अ पाथ, और जो मेरी बर्थ मार्क है, तो मैंने जब बहुत बड़े बड़े साइकिक्स को दिखाया, तब मैं साइकिक रीडर नहीं थी या टैरो रीडर नहीं थी, तब भी मैंने मतलब वर्ल्ड के बेस्ट साइकिक रीडर्स को जब मैंने वो बर्थ मार्क दिखाया था, तो दे सॉ दैट बर्थ मार्क एंड दे सेड के आप ये आर्कएंजल रफाएल के साइन है। बेसिकली एंजल साइंस होती है, एंजल सिंबल्स होती है, तो उन्होंने कहा कि ये उनके साइन है, उनके सिंबल है, और दैट इज वाई यू विल बिकम अ ग्रेट हीलर वन डे, और आप हीलिंग के पाथ ही लेके चले। और जब उन्होंने ये इस तरीके से सजेशन करा, तो देन आई वॉज देयर इन लंडन। मैं कुछ और पढ़ रही थी अंडर लंडन, द लंडन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मैं कुछ और ही पढ़ाई कर रही थी, और ही कुछ पढ़ रही थी, लेकिन मैंने वो सेकेंड ईयर में छोड़ के फिर मैं चली गई पढ़ने के लिए डिवाइन स्पिरिचुअलिटी, एंड दैट इज इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। एडिनब्रा में मैं चली गई, और एडिनब्रा में मैं स्कॉटलैंड में जाके आई कंप्लीटेड माई बैचलर्स इन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज देयर वॉज अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड आर्कएंजल्स, एंड आई वेंट थ्रू मेनी साइकिक रीडर्स, एंड उन्होंने जो मेरे बर्थ मार्क था वो देख के कहा था कि आप एक हीलर बनने के लायक हो, और यू कैन बिकम अ हीलर, बिकॉज आर्कएंजल रफाएल कंसिडर्ड एज द हीलिंग एंजल, द एंजल हु हील्स, उनके नाम ही है द एंजल हु हील्स। एंड आई एम सीइंग कि आर्कएंजल रफाएल आपके हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, जैसे कि कम आउट ऑफ द सिचुएशन, कम आउट ऑफ ऑल द सॉरोज, एंड इस तरीका से है। और ये आपके कनेक्शन है, ये जो है, ये दोनों एंजल्स देखो आप साइड में है, आपको ये कार्ड्स अच्छे से दिखाती हूँ, की ऑफ लाइट के कार्ड आ रही है, और ये दोनों एंजल्स पास में है। आर्कएंजल रफाएल आपको खींच के जैसे निकल रहे, तो मुझे लग रहा है ये जो दोनों एंजल्स उनके हेल्प कर रहे हैं, जो अर्थ के एंजल है, उसी एंजल में से कोई एक आपके पार्टनर है। ये जैसे कि यूनिवर्स आपको भेज रहे, एंजल्स आपको स्पेशली दे रहे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा दुख झेला है आज तक। आपकी जो सैडनेस, आपकी जो तकलीफ, आपके जो जर्नी रहा है, बहुत तकलीफ वाला रहा है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में स्पिरिचुअल लोगों की जर्नी जो होती है, ये जो कार्ड आ रही है ना, कि इतना तूफान से गुजर रहे, ये जो शिप है तूफान से जा रही है, स्ट्रॉम, चारों तरफ स्ट्रॉम है, एंड देन द शिप इज गोइंग अहेड। तो इस तरीका की आपकी लाइफ रहा है। लेकिन आप ऐसे इंसान हो कि हाउ टीचेबल आर यू, मतलब आपके लाइफ देख के लोग सीखा है कि देखो कि इतने तकलीफ के बाद भी काइंड है, इतने तकलीफ के बाद भी इनके कितना अच्छा मतलब ये इंसान है। तो दिस योर कनेक्शन इज स्पिरिचुअल कनेक्शन। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में लोग थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लोग एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते हैं, वो एक बार मिलते हैं तो वो हमेशा साथ देते हैं और स्पिरिचुअल कुछ अपने स्पिरिचुअल पर्पस को पूरा करते हैं। वेदर इट इज रेकी हीलिंग, वेदर यू बिकम अ स्पीकर, वेदर यू बिकम you both to do something related with NGO, जो भी है, आप लोग जब स्पिरिचुअल कनेक्शन में रहते हो तो कोई थर्ड पार्टी वहां पर आके ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इवन अदर पर्सन के शादी भी हो गया कोई सिचुएशन में, वो बारी बारी आपके पास फिर से वापस आएंगे, बारी बारी वापस नहीं आएंगे, फिर से वो रिलेशनशिप कुछ ना कुछ तरीके से छूट जाते हैं, और आपके पास वो फाइनली फुल एंड फाइनली आप ही के पास वापस आएंगे। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में दोनों लोग कितने भी डिस्टेंस में रहे, कितने भी दूर रहे, एक दूसरे के साथ डिसलॉयल्टी नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ देते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। और उनके लेकिन दोनों की ही लाइफ में इंडिविजुअली सफरिंग चलता रहता है, और एक टाइम रहता है कि जब वो लोग स्पिरिचुअली कुछ करना शुरू करते हैं और उसके बाद वो लोग एक ही हो जाते हैं। दे आर बेसिकली वन पर्सन, और उसमें धोखाबाजी, चीटिंग, थर्ड पार्टी
और एक का एवेकनिंग होना दूसरे का नहीं एवेकनिंग होना ऐसे नहीं होती है। दोनों लोग सेम लेवल के स्पिरिचुअल वाइब्रेशन लेके चलते हैं, दोनों लोगों का मोटिव एक होती है, दोनों लोगों के जर्नी भी एक तरीका से होते हैं। दोनों लोग ही अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी में रहना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, अकेला अकेला रहना सबसे ज्यादा होती है। कि स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग होते हैं वो ट्विन फ्लेम के जैसा बार बार सोचते नहीं रहते हैं अपने ट्विन के, ये मैं डिफरेंस बता रही हूँ, ट्विन के बारे में बार बार सोचते नहीं रहते हैं। वो हमेशा अपने लाइफ में अपने आप को स्पिरिचुअली और कैसे ग्रो किया जाए और कैसे और ह्यूमैनिटी की तरफ अच्छा किया जाए, तो इस तरीका से सोचते हैं। तो आपके ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और देखो साथ में कार्ड भी आ गए, फैमिली के कार्ड। लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंट्रल ऑफ योर लाइफ पर्पस। तो आप दोनों डेफिनेटली फैमिली में रहोगे और आप दोनों एक अच्छे से खुश फैमिली आप मतलब क्रिएट करने वाले हो। और इनफैक्ट ये जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स की कार्ड है, नाइट ऑफ वैंस की कार्ड है, वो दोनों एंड स्टार की कार्ड आ रही है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है। और उसके साथ जो भी ये एम्पेरियर के कार्ड है, ये सारे कार्ड्स ट्रू लव के कार्ड है, बैक एंड फोर्थ के कार्ड है। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि ट्रू लव के कार्ड क्यों आया था और ये पीस के कार्ड क्यों आए थे और फिर वहां पर क्यों आ रहे कि बुक ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि आप लोग डेस्टिनी में ही हो, आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आप लोगों के डेस्टिनी एक दूसरे के साथ मिलके हो रही है। मतलब ये है ही आपकी इस तरीका के कनेक्शन, आपके ट्रू लव है। और ट्रू लव में मैंने बोला कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में एक दूसरे को धोखा देना, डिसलॉयल्टी करना, छोड़ के जाना, ये सब नहीं होती है। सफरिंग बहुत रहते हैं दोनों लोगों के लाइफ में इंडिविजुअली, और जब सफर करते करते एक टाइम आता है कि दोनों के ही जर्नी सेम जैसा पैरेलली चलते रहते हैं, दोनों टच बेस में भी रहते हैं, बात भी करता है और एक दूसरे के साथ भी देते हैं, दुख में खुशी में सब हमेशा साथ देते हैं। और धीरे धीरे एक टाइम आते हैं वो लोग फैमिली बनाते हैं। और ये जो इंसान आपके नेक्स्ट लव आने वाला है वो आपके स्पिरिचुअल लव है। मैंने आज बहुत कुछ आपको बोल दिया है कि स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली क्या होती है। तो ये आपके ट्रू लवर है, आपके लव रिलेशनशिप है, और ये आपके पास इस इंसान के, आपके लाइफ में इस इंसान के एंट्री हो रही है ऑन मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। चाहे आप किसी भी साल में ये देख रहे हो, ये टाइम आप सेव करके रखें। सितंबर 12 से लेके नवंबर 21 के अंदर ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके है, जिनके साथ आपके आगे फैमिली बनने वाला है, यहाँ पर फैमिली के कार्ड्स आ रही है एंड की ऑफ लाइट के कार्ड आ रही है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। तो दिस इज योर ट्रू स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड आर्कएंजल रफाइल जैसे आपके साथ देते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप लोग सेम टाइम में मैं बता देती हूँ सन मून राइजिंग में आप लोग सन मून राइजिंग में हो एरीज, लियो एंड सैजी के कनेक्शन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के कनेक्शन एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के कनेक्शन। मतलब ये से कनेक्शन, मतलब आपके जो कनेक्शन है इधर वो रहेगा, या आप ये सन मून राइजिंग में आपके जोडियक साइन होंगे। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 14 एंड 23, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 7, 25 एंड 16 एंड नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 3, 30, 21 एंड 12। इनमें से आपके जोडियक साइन हो सकते हैं, इनमें से ही होगा आपके जोडियक साइन। तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि व्हाट अ रीडिंग, लाइक सच अ ग्रेट जर्नी। और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते PITMCLVERHKAB, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। जो भी आपके आज तक सफरिंग था वो आपके एक स्पिरिचुअल जर्नी के ही पार्ट थे, और अब जो आगे होने वाला है वो बहुत अच्छा, मतलब सोच के बाहर है। फैमिली बना रहे हो और वो भी आपके एक स्पिरिचुअल कनेक्शन से मिल रहे हो, और डेफिनेटली आप दोनों कुछ ना कुछ करोगे। जैसे कुछ जर्नी में होती है ट्विन फ्लेम हायर सेल्फ जर्नी में, कभी वो स्पिरिचुअल जो जर्नी है पूरा कर पाते हैं तो कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके ट्विन के कभी जागरण होती ही नहीं है या उनके ट्विन वापस ही नहीं आते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में दोनों ही स्पिरिचुअली एवेकनिंग होके रखते हैं, और वो लोग चाहे किसी भी तरीका से हो, इंडिविजुअली दोनों
इकट्ठा करे या इंडिविजुअली करे, लेकिन उन दोनों की जो जर्नी में ऐसे ही होती है कि वो लोग जरूर उनके डेस्टिनी पूरा करके जाते हैं। तो दैट इज वाई दिस कार्ड हैज कम, बुक ऑफ डेस्टिनी। मतलब आप दोनों अपने डेस्टिनी जरूर पूरा करके जाओगे। वेवर ऑफ द वर्ड्स, जो वर्ड्स आपके लिए, जिसके लिए आपको भेजा गए थे, आपके वर्ड्स मीनिंगफुल होगा। आप जो फैमिली क्रिएट करोगे उसी से ही कुछ ऐसे बड़े कुछ होने वाले हैं। हो सकते हैं कि आपके बच्चे जो हो वो बहुत ग्रेटेस्ट हीलर ऑफ द वर्ल्ड बनने वाले हो। तो इस तरीका के कुछ ना कुछ सिचुएशन होगा। आप लोगों के बारे में मैं कुछ देख पा रही हूँ, जैसे आप लोग गवर्नमेंट जॉब करते हो, कई लोग जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, खास करके फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इस तरीका के चीजें हैं। और कुछ लोग, आप लोग अपना खुद के बिजनेस चलाते हो, आपके खुद के बिजनेस है, आप इधर तो बिजनेस करते हो या कुछ क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड भी काम कर सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनर या जो भी है इस तरीका की, या ऑनलाइन बिजनेस चलाते हो, इस तरीका से कुछ ना कुछ आपकी बिजनेस चलती है। या इसके साथ आप मतलब फैशन डिजाइनर वगैरह भी कर सकते हो, या टीचर, प्रोफेसर, ब्लॉगर, यूट्यूबर, इस तरीके के क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, या आप फाइनेंशियल फील्ड के इंसान हो, या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। आपके फेवरेट कलर या इस टाइम में जो कलर आप पहन के मतलब ये वीडियो देख रहे हो, जो कलर के ड्रेस या शर्ट या टी शर्ट टॉप पहन के देख रहे हो, वो है ग्रीन। हल्का ग्रीन है, सी ग्रीन कलर के मैं देख पा रही हूँ। बाल काफी आपके लंबे हैं, घने हैं, और आपने बाल में मतलब अपने हेयर में कलरिंग करके रखे हो, आपने हेयर में कलरिंग करके रखे हो। किसी एक का मैं देख रही हूँ कि पौनी बांधा हुआ है, और आपकी जो रबर बैंड है वो रेड एंड येलो में है, रेड एंड येलो में है। आपके फिजिकल एक्टिविटीज काफी रहते हैं कि आप जिम में जाते हो या पार्क में जाते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो या भागा भागी करते हो, जो भी है आपके फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रहते होंगे। इतना ही मुझे दिख रहा है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आपके नेक्स्ट जो लव है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो सितंबर से लेके नवंबर के बीच में आने वाले हैं, और डेफिनेटली आप ही के साथ उनकी शादी भी होने वाला है और बच्चा भी होगा, और बहुत ही अच्छे एक फैमिली आप लोग क्रिएट कर रहे हो। तो आपके नेक्स्ट लव कौन है, क्या उनके फर्स्ट इनिशियल्स है, किस तरीका के है, तो ये आपको पता चल गया। आइए आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस करा था पिरामिड, उनकी क्या रीडिंग आती है। जिन्होंने चॉइस किया है पिरामिड, उनकी रीडिंग करेंगे। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Samuel, Archangel Raziel, Archangel Raguel, Archangel Raphael. Thank you all Archangel, Archangel Zedekiel, Zophiel. फर्स्ट कार्ड आ रही है कर्मा के कार्ड। तो कर्मा के कार्ड यहाँ पर रहेगी। 7 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड पेजेस ऑफ कप्स। वाओ। तो जो भी इंसान आपके लाइफ में आने वाला है वो मुझे सोलमेट ही लग रहा है, लेकिन मैं देखूंगी कि क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और आप दोनों के क्यों मिल रहे हो, और नेक्स्ट लव में क्या है, कार्मिक है, सोलमेट है, क्या है, क्या कनेक्शन है, किस तरीका का इंसान होंगे वो। ये जो भी इंसान है ना, जो भी आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जो न्यू लव है आपके, इसको इनको चॉकलेट खाना और चिकन खाने, ये दोनों ही मैं सी से देख रही हूँ। चॉकलेट भी है और चिकन भी है, ये दोनों ही पसंद है।
मिर्खावा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। ओके, तो ये काइंड ऑफ आपके लाइफ में एक एंजल्स बन के आ रही है। तो आपके, मुझे लग रहा है कि हायर सेल्फ कनेक्शन है ये आपके। डेफिनेटली आप दोनों की शादी होने की चांसेस बहुत हाई है। हायर सेल्फ कनेक्शन है। थोड़ा बहुत आपके कार्मिक इश्यूज रहेंगे एक दूसरे के बीच में, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पर हायर सेल्फ कनेक्शन आपके लाइफ में आते हुए। अर्थ हीलिंग, आपको हीलिंग सेशन को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि आपके अर्थ हीलिंग की कार्ड्स आ रही है। तो आप डेफिनेटली हीलिंग सेशन को कंटिन्यू रखें। और शायद आप मेरे चैनल से हीलिंग ले रहे हो या किसी और से भी हीलिंग ले सकते हो या खुद हीलर हो, अपना हीलिंग को जारी रखो आप। यहाँ पर कार्ड आ रही है विक्टिम मेंटालिटी। तो आपके जो है, आपके साथ आपके जब भी ये कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा या आएगी, जो भी आना है, आपके कुछ फ्रेंड्स होगा या कुछ भी लोग होंगे आपके जो जानने वाला पहचानने वाले, वो लोग आपके साथ बहुत ज्यादा गलत करना शुरू करेंगे। अचानक ही आपके एनिमीज बढ़ जाएंगे। शायद आपके पार्टनर के ऊपर भी वो ट्राई करे। इस तरीके से आपके कुछ फ्रेंड्स रहेगा जो इस तरीके से कर सकते हैं या आपके पार्टनर को गलत समझाए आपके बारे में, इस तरीके से हो सकते हैं। एंजल्स ऑफ फोर्थ डायरेक्शन, डेफिनेटली आपके लाइफ में ये एक एंजल बन के आ रही है। आपके नेक्स्ट लव जो है आपके लाइफ में एक एंजल बन के आ रहे हैं। और किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड इकट्ठा आ रही है। मतलब आप हो किंग ऑफ कप्स, वो है क्वीन ऑफ कप्स, या आप हो क्वीन ऑफ कप्स एंड वो है किंग ऑफ कप्स। बैक एंड फोर्थ की कार्ड आ रही है। एंड इसके साथ और भी कार्ड लेंगे, बट डेफिनेटली एक हायर सेल्फ कनेक्शन है, ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, इसी तरीके से आ रही है। और कब ये इंसान एंटर कर रहा है मैं वो भी बता देती हूँ। टीचर के कार्ड आ रही है, जैसे कि ये इंसान आपको काफी ज्यादा टीचिंग भी करेंगे, काफी ज्यादा आपको इनसे सीखने के लिए भी मिलेंगे। जब ये आपके लाइफ में एंटर कर जाएगा तो आपको सीखने के लिए काफी चीजें मिलेंगे। आपका मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ जो है नंबर 4, 22, 31 एंड 13 and number 7, 25 and 16 and number 3, 30, 21 and 12 and 7, 25 and 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में होंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो एंड सैजी के एनर्जी। अब देखते हैं कि कब तक ये एंटर कर रहा है आपके लाइफ में। द वर्ल्ड के कार्ड आ रही है, द वर्ल्ड, एंड कब तक ये इंसान इसकी लाइफ में एंटर करे। रिन्यूअल की कार्ड आ रही है। तो ये पहले ये सजेशन कार्ड के जैसा मैं इसे रीड आउट करूंगी। आप देखेंगे कि क्या है आपके लाइफ का पर्पस और कब तक आपके लाइफ में ये इंसान एंटर करने वाले हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली 5th of February 2022 से लेके 13th of जुलाई 2022 के बीच में ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा। और डेफिनेटली आपको हीलिंग के सजेशन करूंगी कि आप हीलिंग लेते रहिए, क्योंकि हीलिंग जो है इंसान को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं, मेंटली स्टेबल बनाते हैं, और हीलिंग से काफ़ी ज़्यादा फायदा होती है। फुल मून इक्लिप्स, कंक्लूशंस आर विद इन रीच। तो आपको शायद आपके पास कुछ ब्लैक मैजिक के भी असर है, मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकते हैं, बिकॉज आई एम सीइंग के आपको फुल मून में जैसे पूर्णिमा या अमावस के टाइम में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। तो आपके सजेशन कार्ड आप पढ़ेंगे, देखते हैं कि आपके सजेशन कार्ड में क्या लिखा गया है। अ ब्रिलियंट सक्सेस, द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, अ जर्नी दैट इज नाउ कंप्लीट। ओके, तो ये जो इंसान है ये आने के बाद आपकी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, या आपको हायर सेल्फ, आपके हायर सेल्फ कनेक्शन मैं बताऊंगी। ये आने के बाद आपकी जर्नी ना बहुत अच्छे होने वाला है, जर्नी आपके पूरा होने वाला है। और वो क्या है, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पूरा होने वाला है। रिव्यू द पास्ट एंड द प्रेजेंट सो यू कैन प्लान एंड ब्राइट न्यू फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट्स ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। आपके लाइफ पर्पस तब भी रिवील होगा जब ये इंसान आपके लाइफ में आ जाते हैं। और वो कब आ रहे हैं आपको मैंने बोला 12th of February से 13th of February से लेके जुलाई के बीच में आएंगे।
मतलब 2022 आप देखते हैं कि आपके लाइफ पर्पस क्या पूरा हो रही है, इनके साथ रहते हुए आपके लाइफ पर्पस क्या पूरा हो रही है। आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड के कुछ लोग मैं देख रही हूँ, जैसे कि टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, या आप लोग फैकल्टी हो कहीं पर, या डॉक्टर हो सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हो, और आप ये भी हो सकते हो कि आप लोग क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ काम करते हो, या कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड, या एमबीए कर रहे हो एंड एचआर कम्युनिकेशन में कर रहे हो, या एचआर में हो, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, रिसेप्शनिस्ट, इस तरीका की, या कोई पब्लिक के साथ जो डील करने वाला रेगुलर बेसिस में एमएलएम कर सकते हो, नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, इस तरीका के कुछ ना कुछ कर रहे हो। इन्फिनाइट अबंडेंस, यू आर फुल्ली सपोर्टेड एज डिवोट योर सेल्फ टू डिवाइन लाइफ पर्पस। देखो अभी भी ये डिवाइन लाइफ पर्पस आपके रिवील नहीं हुआ। ये जो कार्ड्स आपको बता रहे हैं ना कि आपके डिवाइन लाइफ पर्पस तब रिवील होगा जब ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएगी। तो ये इंसान जब आएगा तब भी हो सकते हैं, और वो ही टाइम रहेगा। और इनके साथ मुलाकात मुझे लग रहा है कि आपको कोई स्पिरिचुअल सेमिनार्स वगैरह या स्पिरिचुअल बुक्स खरीदने जाओ, या कोई स्पिरिचुअलिटी की जगह पे जहां पर आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रीचिंग चल रहे हैं, या कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ हो रहा है, वहां पर ही आपके साथ इनके मुलाकात होने की चांसेस सबसे ज्यादा आ रही है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते GLFRTAIMNVKJYU, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के जो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं उनके हो सकता है। वो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पर्सन रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक वाइज भी ऐसे इंसान रहेगा कि जो बहुत इमोशनल है और बहुत ही रोमांटिक भी है साथ में। जैसे आपको कैंडल लाइट डिनर कराना, आपके बारे में सोचना, आपको अगर कुछ हो जाती है तो भागा भागा आना, आपकी तकलीफ है तो आपके बारे में सोचते रहना, इस तरीका का इंसान रहेगा। और इन्हें मैंने बोला कि चॉकलेट पसंद है, और आपको इसे पसंद है, आपके चिकन पसंद है, और आइसक्रीम भी पसंद है। मीठा मीठा चीजें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और क्योंकि चॉकलेट, आइसक्रीम सब मिठाई है, तो ये सारे इन्हें बहुत पसंद रहेगा। जब मतलब ही लाइक्स और ही और शी विल बी लाइकिंग दिस थिंग्स। और जिस दिन ये आपके साथ फर्स्ट टाइम इनके और आपके मीटिंग होगा, तो वो इधर तो ब्लू कलर की शर्ट या टी शर्ट पहन के रखेंगी, या टॉप पहन ही रखेगी, या इनके कलर होगा मरून कलर की शर्ट, टी शर्ट या टॉप। तो ऐसे पहन के आपके साथ मुलाकात होंगे, और कोई स्पिरिचुअल जगह पे ही हो सकते हैं, या कोई पीसफुल जगह जैसे पार्क में चले जाओ, या इस तरीका के कोई जगह पे, या स्पिरिचुअल सेमिनार हो, या कोई बुक्स खरीदने गए हो स्पिरिचुअल बुक्स, या कोई मंदिर में गए हो, या आप कोई टेम्पल में गए हो, या चर्च में गए हो, या कोई भी इस तरीका के कोई गैदरिंग हो रही है, स्पिरिचुअल गैदरिंग, तो वहां पर ही आपके साथ मिलने की सबसे ज्यादा चांसेस है। एंड ही और शी कमिंग इन योर लाइफ एज एन एंजल, तो एक एंजल के जैसा आएगा, और आपको पूरी तरीका से रास्ते में, सही रास्ते में चलने के लिए ये सजेस्ट करेंगे, और पूरी तरीका से ये सही रास्ते में ही आपको लेके जाएंगे। तो यही है आपकी रीडिंग। आप लोगों के बारे में जो देख रही हूं मैं, वो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ। आप लोग नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, जैसे आप पेड़ पौधे को पानी देना, या घर में काफी ज्यादा प्लांट वगैरह रखना, उसे मेंटेन करना, इस तरीका के साथ, इस तरीका के आपके जो नेचर है। और आप लोग फ्रूट्स डाइट बहुत करते हो, बहुत ज्यादा फ्रूट डाइट करते हो। पेट है आपके पास, आपको पर्ल के ज्वेलरीज बहुत ज्यादा पसंद है। पेट मतलब मानो कि आपके डॉग्स हो सकते हैं, कैट्स हो सकते हैं, चाहे कुछ भी पेट है, या रैबिट पालो तो आप पेट पालते हो। और मुझे कुछ लोग तो ऐसे भी दिख रहे हैं कि रैबिट वगैरह पालते हैं, तो इस तरीका से है। और हो सकता है कि आप चिड़िया पाल रहे हो, बर्ड्स पाल रहे हो, बट आपके पास पेट है। तो इस तरीका के आपके सिचुएशन है। और मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है। आपको आप में से कोई एक ये कौन सी कलर है जो दिख रहे हैं, ये पीचिश या पिंकिश कुछ कलर मुझे दिख रहा है, जो इस कलर के आपने एक हल्का सा श्रग या जैकेट खरीद के ला रहे हो,
लास्ट वेनेसडे को खरीदा आपने, तो आप मुझे जरूर बताना कि किसके बारे में बोल रही हूँ। दूसरी एक लड़की आपके ब्राउन शुगर खरीदते हुए दिख रहे हैं मुझे लोकल शॉप से। ब्राउन शुगर जो आपने बैंड को ऐसे बांध के रखे हो इस तरीका से मुझे दिख रहा है, और ब्राउन शुगर खरीदते हुए मुझे दिख रहे हो। तो इसी तरीका के आपके एनर्जी आ रही है। और डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगी कि किस किस के साथ आपकी एनर्जी, ये जो मैंने जो कहा ये सारे मैच हो रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ और आगे में चलेंगे और आपके रीडिंग करेंगे जो लोग जिन्होंने चॉइस करा था एप्पल। ये एप्पल रहा आपके। जिन्होंने एप्पल चॉइस करा था उनकी रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या है आपकी रीडिंग। आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल जेडिकाल, आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल जेरिमाइल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल रजील, आर्कएंजल रघुएल। Please help me to do reading for those who choose crystals apple. Just give the right card. Judgment. Wow. Six of Cups. Page of Swords. Four of Wands. Ten of Pentacles. Seven of Cups. Pages of Pentacles. Last card. Chariot. है आपका ट्रू सोलमेट, पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन, बट इनके साथ आपके कर्मा का भी लेन देन है। तो शादी हो भी सकता है, शादी नहीं भी हो सकते, होने के चांसेस ज्यादा है। 80% चांसेस है कि हो जाए, 20% चांसेस है कि नहीं हो। जो लोग सोच रहे हो कि आपके नहीं होने की चांसेस ज्यादा है, तो उन्हें बताऊंगी कि नेगेटिव मत रहो, आप पॉजिटिव रहो और चैनल से हीलिंग लेते रहो। जब ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करे तो रिलेशनशिप बेटर होने की हीलिंग है, वो हीलिंग लेते रहो, आपके विशेष जरूर पूरा होगा। तो चांसेस 80% चांसेस है कि शादी हो जाए। आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट है, शादी के चांसेस है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, बट द सेम टाइम थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में रहेगी। आपके साथ कहाँ इनकी मुलाकात हो रही है? मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके साथ जहां पर आप काम करते हो वहां पर ही आपके साथ इनके मुलाकात होने की चांसेस है, या जहां पर आगे में जॉब करोगे, या अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज जाते हो, या कोचिंग सेंटर जाते हो तो वहां पर। और देखिए आपको बोलते बोलते कार्ड्स आ गए हीलिंग। मैं बस शफल करके पिक करा और हीलिंग आ गया। टेक ऑफ योर मास्क एंड पेशेंस की कार्ड आ रही है, एंड ब्यूटी के कार्ड आ रही है। टेक ऑफ योर मास्क, पेशेंस, हीलिंग एंड ब्यूटी के कार्ड आ रही है, विच इज वेरी गुड थिंग। एंड मतलब आप लोग काफी ज्यादा खूबसूरत इंसान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत वेल मेंटेन्ड हो, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस में ही हो या चाहे लुक्स में हो, आप बहुत ज्यादा वेल मेंटेन हो। और ये जो इंसान है ये इनिशियल डेज में आपके ब्यूटी के ऊपर ही फॉल करेगा। ऐसे नहीं दिख रहा है कि आपको दिल से चाह रहा है या कुछ इस तरीके से, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये ऐसे होगा कि आपको आपके साथ मिलने के बाद आपके ब्यूटी के ऊपर ही वो ब्यूटी के ऊपर ही चलेगा, मतलब एक अट्रैक्शन जैसे रहेगा। ट्रू लव की कनेक्शन पहले नहीं रहेगी,
बाद में ये लव कनेक्शन बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर थर्ड पार्टी, इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। थर्ड पार्टी के बोलने की चांसेस बहुत ज्यादा है। थर्ड पार्टी के भी चांसेस, अल्केमी के कार्ड आ रही है, द फेलोशिप के कार्ड आ रही है, एंड द ड्रीम कैचर की कार्ड आ रही है, बैलेंस की कार्ड है, एंड द हीरोइन की कार्ड है, एंड द कॉल की कार्ड है। तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि बैलेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर आपके जो ब्यूटी है इसे लेके भी आप प्राउड हो जाते हो। कई बार ऐसे भी होते हैं कि आप इंसान को समझ नहीं पाते हो, बिलीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ है कि जो लोग आपके ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड होके आया है और फिर आपको छोड़ के चला गया है, कुछ दिनों के बाद आपके फिजिकल रिलेशनशिप भी उनमें से कुछ लोगों के साथ रह सकते हैं, या आपके फिजिकल रिलेशनशिप नहीं भी रहा होगा तो भी एक मेंटली आप बहुत ज्यादा उनके साथ अटैच थे और वो लोग आपको छोड़ के गए। ये चीज आपके साथ बहुत बार हो चुका है। तो इस बार आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आपको लगेंगे कि ये भी आपको धोखा देने के लिए आ रही है, लेकिन ऐसे नहीं है, धोखा देने के लिए नहीं आ रहे हैं, डेफिनेटली आपके साथ फैमिली बनाने के लिए आ रही है। और 80% चांसेस है कि आपकी शादी हो सकते हैं इस इंसान के साथ। लेकिन जब आपके साथ इनके फर्स्ट मुलाकात होंगे तो आपके ब्यूटी से ही आपके पास मतलब अट्रैक्ट होके आपके पास रहेगा। ऐसे नहीं है कि आपको वो अंदर अंदर बहुत ज्यादा चाहत मतलब ट्रू लव करने लगे तो इसीलिए आपके पास, इस तरीके से नहीं होंगे इनिशियल डेज में। बट लेटर ऑन ऐसे सिचुएशन बनेगा कि आपको धीरे धीरे वो चाहने लगेंगे, और इनिशियल डेज में आपके सिवा भी इनके लाइफ में और भी लोग रहेगी या रहेगा और उनके साथ भी वो अटैच रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके पास आपके तरफ हो जाएगा। और आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, और ऑलरेडी आपको ट्रस्ट इश्यूज है तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो आप जैसे एक ऐसे इंसान बन के रहते हो कि इस बार जो भी आते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे प्यार कर लो चाहे कुछ भी कर लो, इतना ज्यादा आपकी लाइफ में इतने हर्टिंग हुआ है तो आपको कुछ चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। तो इस तरीका के जैसे आपके एक एटीट्यूड रहता है, ये एटीट्यूड आप चेंज करिए। ये एटीट्यूड सही नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं है, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ते हैं। अगर कोई आपसे आप किसी को चाहते हो और वो आपको धोखा देते हैं तो आपको फर्क पड़ता है। आप जैसे एक एटीट्यूड दिखाते हो सबको कि मुझे चाहे तुम कुछ भी कर लो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये एटीट्यूड को चेंज करिए। ऐसे नहीं है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि हीलिंग लीजिए। आप 21 के कार्ड भी आ रहे, 21 डेज का हीलिंग लो चैनल से, अपने ऑरा चक्र को बैलेंस करो और उसकी भी हीलिंग है, और नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के हीलिंग लो। क्योंकि इस तरीका से आ रही है कि आप सोचते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या लोगों को दिखाते हो, बट वो टेक योर मास्क है, दैट इज काइंड ऑफ अ मास्क फॉर यू। यू आर नॉट एक्चुअल रियल पर्सन लाइक दैट कि समवन हर्ट यू, आपको किसी ने हर्ट किया और आपको फर्क नहीं पड़ा, या आपको कोई चाहते हैं आपको फर्क नहीं पड़ा, तो आप इस इंसान को भी ऐसे ही दिखाओगे कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है, तुम मुझे चाहते हो नहीं चाहते हो, बट ये सच नहीं है। तो आप टेक ऑफ योर मास्क आउट ऑफ दैट थिंग एंड आप इनके सामने खुल के आओ, क्योंकि आपको जरूर फर्क पड़ते हैं। ये इंसान जो है आपके ट्रू सोलमेट है और इनके साथ शादी हो सकते, तो आप अपने इमोशन को अच्छे तरीके से सही ढंग से एक्सप्रेस करो इनके सामने में। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी हो, और एरीज, लियो, सैजी एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 23 एंड 14, 8, 26 एंड 17, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 3, 30, 21, 12, 9, 18 एंड 27 एंड यस, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 इधर तो आपके होंगे या आपके पार्टनर के ये डेट ऑफ बर्थ रहेगा। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं D, B, N, C, R, M, T, H, P, E। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके या आपके पार्टनर के होंगे, दोनों का ही होंगे इसमें एक्चुअली।
और डेफिनेटली ये नेचर वाइज कैसे इंसान रहेगा, आपके सोलमेट तो है लेकिन थोड़ा बहुत ये ग्रीडी पर्सन भी है। इनको थोड़ा मतलब पैसा के चाहत, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के चाहत, इस तरीका से रहेगा। ये बहुत ज्यादा ऐसे ट्रू लव वाला पर्सन नहीं है, नेचर वाइज ऐसे रहेंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा वेल सेटल्ड होंगे और चार्मिंग पर्सनालिटी के होंगे, दिखने में भी अच्छा है और आप भी काफी खूबसूरत हो। लेकिन ये इनिशियली आपको लेके इतना ज्यादा सीरियस नहीं रहेगा, बाद में ये सीरियस हो जाएंगे। और किस तरीका की जॉब में रहेगा, ये जरूर कोई बिजनेसमैन रहेंगे, या मुझे लग रहा है कि सोशल वर्कर रह सकते हैं, या कोई IAS IPS ऑफिसर, या आर्मी, पुलिस, या पब्लिक सर्विस ऑफिसर, इस तरीका के काम करेगा ये इंसान, या इस तरीका के प्रिपरेशन कर रहे हैं IAS IPS, पुलिस, पब्लिक सर्विस, इस तरीका के कुछ ना कुछ, रेलवे, फ्लाइट में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के भी चांसेस आ रही है। तो मैं बोलूंगी कि रेलवे, फ्लाइट, इन सब जगह पे, या ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, या ट्रैवल एजेंसी में काम कर सकता है, इस तरीका के इंसान हो सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इस तरीका के काम कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में रह सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, या बिजनेस करेंगे। तो ये इनके जॉब रहेगा, नेचर ऑफ जॉब। आपके भी जॉब इनमें से कुछ हो सकते हैं, तो दोनों का भी हो सकते हैं, या डेफिनेटली आपके पार्टनर तो इसी तरीका के ही काम करेगा। और ये कब आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं वो मैं बता देती हूँ कि कौन सी मंथ में या किस ड्यूरेशन में ये आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। सेवन ऑफ विंटर्स की कार्ड आ रही है। डेफिनेटली ये लाइक मुझे लग रहा है दिस पर्सन विल एंटर इन योर लाइफ ऑन December 10 से लेके February 23rd 24 February के अंदर आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। वेदर इट इज विच एवर द ईयर यू आर सीइंग, बट अभी फिलहाल के लिए December 10 2021 से लेके February 23rd of February 2022 के बीच में ये आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आप अगर हीलिंग सेशन रेगुलर चलाते जाओगे, हीलिंग सेशन को जारी रखोगे, तो डेफिनेटली इनके साथ आपके शादी हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। आइए देखते हैं आगे के रीडिंग जिन्होंने चॉइस किया था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हार्ट। ये है आपके हार्ट। आइए देखते हैं कि जिन्होंने हार्ट चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग है। टू ऑल आर्कएंजल्स, आर्कएंजल राफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडाल्फोन, आर्कएंजल माइकेल, आर्कएंजल गैब्रियल, गिव द राइट कार्ड। हार्मिट, द हार्मिट के कार्ड आ रही है। एस ऑफ कप्स, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस ऑफ शोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके नेक्स्ट लव कौन है? मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके नेक्स्ट लव जो भी है वो आपके पास्ट में आपसे मुलाकात हो चुका है। आपके कोई एक्स है जो आपके लाइफ में वापस आ रही है। फिलहाल के लिए आप सिंगल हो, लेकिन पहले आप सिंगल नहीं थे, हमेशा से आप सिंगल नहीं थे। तो ये वो इंसान है जो आपके साथ पहले इनके मुलाकात हो चुका है और आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। लेकिन आपके सोलमेट है और वापस आ रही है ऑन मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी 2022 या दिसंबर 2021। इसमें ये इंसान आपके लाइफ में रिटर्न कर रहा है। बेसिकली आपके नेक्स्ट लव जो है वो आपके एक्स लव है। तो अब भी फिलहाल के लिए आप सिंगल हो, लेकिन पहले ऐसे नहीं था, आप सिंगल नहीं थे। तो नेक्स्ट लव आपके एक्स लव है। टेकिंग स्टेप्स,
स्मॉल स्मॉल स्टेप्स आपके तरफ ले रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। किंडर्ड पार्टनरशिप मतलब पहले से ही इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, लेकिन अब भी उनको समझ में आ रही है। योर हायर सेल्फ, डेफिनेटली आपके हायर सेल्फ कनेक्शन है, ये सोलमेट भी है और अब भी जाके रियलाइज हो रही है। तो द लविंग मैन, ऐसे लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। तो आप लोगों को रिजेक्ट करके गया था, ग्रेट अचीवमेंट, आपको रिजेक्ट करके गया था और अब जो है अब ये जाके आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। दिसंबर 2021 टू जनवरी 2022 के बीच में, दिसंबर 2021 टू जनवरी 2022 के बीच में आपके लाइफ में आ रही है ये आपके नेक्स्ट लव। और ये नेक्स्ट लव जो है एक्स लव ही है आपके। द वर्ल्ड की कार्ड आ रही है, अ ब्रिलियंट सक्सेस, अ फ्रीडम टू गो एनी डायरेक्शन, अ जर्नी दैट इज नाउ कंप्लीट। ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होके आपके रीयूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। आपके नेक्स्ट लव जो है आपके बेसिकली एक्स लव ही है। और 3 ऑफ समर्स की कार्ड आ रही है, न्यू वर्ड सेलिब्रेटिंग। डेफिनेटली आपके लाइफ में ये क्या हो रही है कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं ऑन मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी 2022 एंड दिसंबर 2021 के करीब। और अगर आप ये क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के देख रहे हो, मानो कि 2022 के दिसंबर में देख रहे हो या 2022 के अक्टूबर में देख रहे हो, तो दिसंबर जनवरी 2023 में आ जाती है वो टाइम। तो इस तरीका से है। और डेफिनेटली ये इंसान के साथ जैसे ही आपके मतलब एक्स लव जैसे ही आपके लाइफ में वापस आती है, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर ये एक ऐसे टाइम रहेगा कि आपकी शादी हो जाएगी। जून जुलाई अगस्त सितंबर 2022 इस दौरान आपकी शादी होंगे। इनके साथ कुछ ना कुछ बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स था। मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ ना कुछ इस सब्जेक्ट में हुआ था कि आपको ये एक फ्रेंड्स मानते थे, रिलेशनशिप नहीं मानता था, और इनके लाइफ में कोई और थे तो उनको उसी की तरफ ज्यादा मतलब झुकाव था। आपने काफी ज्यादा इसे दिया, इसने आपके कदर नहीं किया, इस तरीका से एक सिचुएशन था। वो सिचुएशन के बाद आप काफी साल तक अकेले रहे या कुछ महीने तक अकेले रह रहे हो। इधर तो 2.5 months to 3 months से अकेला हो, या मुझे ऐसे लग रहा है कि और कम से कम 5 to 6 years से अकेले चल रहे हो। इस तरीके से कभी भी आपके कॉन्क्रीट कोई रिलेशनशिप बना नहीं होगा। जो भी आया होगा तो आके चले जाना, फ्रेंडशिप तक रहना, कोई कॉन्क्रीट रिलेशनशिप नहीं है। तो आपके एक्स लव ही आपके नेक्स्ट लव है। तो आपके रिलेशनशिप में जो नेक्स्ट लव कौन है, तो ये आपके एक्स लव है जो वापस आ रही है आपके लाइफ में। काफी पहले आपको छोड़ के चला गया था, अब वापस आ रही है। 4 of Rafael, seek out the possibilities, look for magic in life, be aware of your own emotions। ये जब आता है तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। आप ऐसे लग रहा है कि आप जैसे कि खुद को नहीं संभाल पाओगे। तो वहां पर यूनिवर्स कह रहे कि दो ये वापस आ रहे, इन्होंने कभी आपको छोड़ के गया था तो आप परख के ही उन्हें रिसीव करना है। ऐसे नहीं है कि उन्हें आज जैसे ही आया आप पागल होके एकदम नहीं मैं तो अभी तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता, इस तरीका से नहीं है। आप जांचना परखना, उसके बाद ही उन्हें यस करना। तो इस तरीका की यूनिवर्स कह रहा है। आप लोगों के जोडियक साइन होंगे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियंस एंड कैंसर। वर्गो की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कैंसर एंड स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड सेजिटेरियन हो आप लोग कुछ लोग, और कुछ लोग लिब्रा एंड एक्वेरियस। इसमें से आपकी एनर्जी आ रही है। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपके नंबर 6, 24 एंड 15 एंड नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 7, 16 एंड 25। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एंड नंबर 4, 22, 31 एंड 13। हाँ, एक बात आपको बोलना भूल रही हूँ कि आपके पार्टनर के नेम कैसे होगा। आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं V, G, M, S, F, I, H, R, U, Y, इनमें से हो सकते हैं K। और आपके पार्टनर नेचर वाइज कैसे रहेगा, जैसे
एक बहुत ही एक तरीका के ऐसे इंसान होती है जो किसी रिलेशनशिप में रहता है तो बहुत ही ज्यादा उस रिलेशनशिप के अंदर चले जाते हैं एकदम डेप्थ तक। तो ये वैसे ही इंसान है। पहले तो आपको फ्रेंड्स मानता था, पहले आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं था तो उसको बहुत चिढ़ हुआ कि आप बार बार उसे बोलते रहते थे कि मुझसे शादी कर लो या मुझे कमिटमेंट दे दो, तो वो चला गया था। लेकिन अब जो है आप पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट देने के लिए ही वापस आ रहे हो। और दिस पर्सन ही और शी इज टोटली इनटू यू। तो टोटली इनटू यू इसके मतलब यही बोलूंगी कि आपके पास ही है ये इंसान। इसके साथ आप कुछ भी ऐसे चांसेस ही नहीं है कि इसके साथ आपके कोई इश्यूज हो सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये आप ही के पास रहेगा। अब जब आ रही है तो ये आप ही के पास रहेंगे और पूरे दिल से आ रही है। जब भी वो प्यार करता है तो पूरे दिल से करता है, तो नहीं करते हैं। और ये डेफिनेटली एक ऐसे इंसान है जो बिजनेस कर रहा है या ये इंसान अपना ही कुछ करता है, फ्रीलांसिंग बिजनेस इस तरीके से कुछ ना कुछ अपना ही काम करता है, या ये फाइनेंशियल फील्ड के रिलेटेड कुछ काम करता है या स्पिरिचुअल फील्ड रिलेटेड कुछ करता है। एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या कोई स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, रेकी हीलर वगैरह भी हो सकते हैं, या कोई हीलिंग भी कर सकते हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या ये एक फाइनेंशियल फील्ड रिलेटेड कुछ काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस में काम करते हैं। वेदर दे आर आईटी इंजीनियर्स, क्योंकि आईटी इंजीनियर्स के भी कार्ड आ रहे हैं, वेदर दे आर आईटी इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या कोई भी इंजीनियर्स हो, लेकिन हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके जो इंडस्ट्री है जहां पर वो काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रही है, जहां पर काम कर रहे हैं, वो एक इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी इस तरीके की है, बैंक रिलेटेड काम करते हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड काम करते हैं, ऐसे दिख रहा है। और कुछ लोगों का मुझे ऐसे भी समझ में आ रही है कि जैसे डेटा के साथ रिलेटेड बहुत काम करता है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा